आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और आप सभी का मैथोडोलॉजी चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पीवाईक्यूज जेईई मेन सीरीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू लैम्डा हैज लीस्ट वैल्यू, यानी कि जो रूट्स का स्क्वायर का जो सम होगा वो मेरा क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है जिसे कि मेरा रूट्स का स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। यानी कि मेरा क्वाड्रेटिक क्या गिवन है, प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि इसका रूट्स क्या होगा, अल्फा और बीटा। इस रूट्स का स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, रूट्स का स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, लिस्ट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर का रूट्स के स्क्वायर का सम को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। मेरा एक आइडेंटिटी होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये मेरा आइडेंटिटी होता है। हम क्या किए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस टू अल्फा इंटू बीटा को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो मेरा ये चेंज हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हम लोग यहाँ से इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, जिससे कि मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लैम्डा के टर्म में होगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा क्या होना चाहिए, लिस्ट वैल्यू होना चाहिए। तो लैम्डा का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है जिसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा क्या होना चाहिए, लिस्ट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से मेरा सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरा, 3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है मेरा, 3 माइनस लैम्डा, तो माइनस 3 माइनस लैम्डा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म मेरा कितना है 2 माइनस लैम्डा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। ठीक है, अब जो मेरा सम ऑफ रूट्स आया था, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था मेरा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आया, माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा कितना आया, 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 2, इसमें पूरा मल्टीप्लाई होगा माइनस 2, तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कितना हो जाएगा, माइनस 4 लैम्डा, 9 माइनस 4 प्लस 5। ठीक है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू आया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा के टर्म में, और हमको ये वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू क्या चाहिए, हमको लिस्ट चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। तो हमको लैम्डा क्या चूज करे, लैम्डा मेरा क्या हो जिससे कि मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, लिस्ट वैल्यू होना चाहिए। दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक ग्राफिकली अप्रोच देखेंगे और दूसरा एडजस्टमेंट मेथड।
इसको हमको लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 को इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि हम आसानी से मिनिमम वैल्यू निकाल सके, क्योंकि हमको लिस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5, ये है मेरा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमको ये क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होना चाहिए, लिस्ट वैल्यू होना चाहिए। यानी कि ये जो वैल्यू है मेरा वो लिस्ट कब होगा, अगर ये वैल्यू लिस्ट कब होगा, जब इफ लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो, 0 हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा लिस्ट वैल्यू कब होगा, मिनिमम टू मिनिमम कब, मिनिमम टू मिनिमम कितना हो सकता है, 1, यानी कि लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होना पड़ेगा, 0। तो यहां से मेरा लैम्डा माइनस 2 क्या हो गया, 0। यहां से मेरा लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 2। एक ये मेथड हो गया, एक पहला मेथड हो गया, जिसमें अगर हम लोग को अगर स्ट्राइक कर गया माइंड में कि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो शायद मेरा बन जाए, लिस्ट वैल्यू निकल जाए आसानी से। तो हम देखें परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो हम देखें कि मेरा लिस्ट वैल्यू निकल गया, क्योंकि ये लिस्ट वैल्यू कब देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लिस्ट वैल्यू कब होगा, जब लैम्डा माइनस 2 0 होगा। मिनिमम टू मिनिमम वही हो सकता है, लैम्डा माइनस 2 0 मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना, 2, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2 अगर हम इस क्वांटिटी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होना चाहिए, लिस्ट वैल्यू होना चाहिए। यही मेरा क्वेश्चन बोला था कि लैम्डा का वो वैल्यू जहां पर कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होना चाहिए, लिस्ट वैल्यू होना चाहिए। यहां से मेरा क्या आ गया, लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, 2 होगा। अगर इस मेथड में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अच्छा तरह से डिस्कस करूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सेकेंड मेथड मेरा क्या है, अगर हम लोग सेकेंड मेथड देखें, दूसरा मेथड मेरा क्या होगा, ग्राफिकल अप्रोच। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, हमारा क्या आया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा क्या था, लैम्डा का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 था। हमको ये क्या चाहिए, लिस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी कि लैम्डा हम लोग क्या चाहिए, लिस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, ग्राफिकली हम लोग को चेक करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेरा किस तरह का आता है, ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मेरा कितना है, माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि कितना हो गया, 16 माइनस 5 के 20 माइनस 4 वैल्यू आया, यानी कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, निगेटिव। और अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो मेरा जो क्वाड्रेटिक होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि अबव एक्स एक्सिस होगा। यानी कि जो मेरा ग्राफ होगा वो किस टाइप का हो जाएगा, अगर हम ग्राफ बनाएं तो मेरा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अबव एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा क्योंकि मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0, मतलब रूट्स मेरा क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स, और ए क्या है, पॉजिटिव ही है, यानी कि लैम्डा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है मेरा, पॉजिटिव, इसलिए अपवर्ड पैराबोला। ये क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, एक पैराबोला होता है। अगर ग्राफिकल अप्रोच देखना है किस तरह से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका लेक्चर हम बहुत अच्छे तरीका से हम क्वाड्रेटिक में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हर एक पहलू को लेके चले हम लोग, रेंज के लिए अलग, अगर वर्टेक्स मेरा उसके बीच में लाई करेगा तो हमारा क्या होगा रेंज, वर्टेक्स उसके बीच में अगर लाई नहीं करेगा तो हमारा रेंज क्या होगा, पूरे डोमेन में क्या रेंज होगा, ग्राफ हमको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, हर एक चीज जो है वो मेरा वीडियो में अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, लेस देन 0, मेरा ग्राफ क्या होगा, अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, लिस्ट वैल्यू चाहिए। लिस्ट वैल्यू मेरा कहाँ पे मिलेगा, वर्टेक्स में मिलेगा। अगर इसका हम देखें पूरे डोमेन पे देखेंगे तो मेरा जो रेंज हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, माइनस डी अपॉन 4a से इन्फिनिटी जाएगा, रेंज मेरा यही होगा।
रेंज मेरा यही होगा। ठीक है, तो मानते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिए, जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरा कोई क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका जो डिस्क्रिमिनांट है वो हम मान लेते हैं कि लेस देन 0 होता है। तो जो मेरा ग्राफ होता है वो इस तरह का कुछ होता है एंड ए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि किस पॉइंट पे x का किस पॉइंट पे ये वैल्यू मेरा मिनिमम दे रहा है, माइनस बी बाई टू ए पे माइनस डी अपॉन 4a, ये वैल्यू मिनिमम दे रहा है। यानी कि x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे y मेरा मिनिमम दे रहा है। ये क्या है, y मेरा मिनिमम दे रहा है, वो कितना है, माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, ये वर्टेक्स किस तरह से आया, हम लोग हर एक चीज को क्वाड्रेटिक के पूरे लेक्चर में हम अच्छे तरीके से समझाए हैं, प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो प्लीज अगर जो नहीं देखा है तो वो जाकर उसको देखे पहले, उसके बाद ये बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, x का किस वैल्यू पे मेरा y मिनिमम हो रहा है, वर्टेक्स के माइनस बी बाई टू ए पे मेरा क्या हो रहा है, वैल्यू y मिनिमम दे रहा है। कब, जब अगर मेरा x में क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मेरा जो क्वाड्रेटिक है वो किस में है, लैम्डा में है। क्वाड्रेटिक मेरा किस में है, लैम्डा में है। अगर मेरा क्वाड्रेटिक लैम्डा में है तो हमको देखना पड़ेगा कि लैम्डा के किस वैल्यू पे मेरा y मिनिमम हो रहा है। और मेरा y क्या है, y मेरा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, और वो मेरा किसके बराबर है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5। यानी कि अगर हम यहाँ से मिनिमम लैम्डा, मतलब कि y जो है वो मिनिमम किस लैम्डा पे हो रहा है, अगर वो हम निकाल लें, क्योंकि हमको लिस्ट वैल्यू चाहिए, लिस्ट वैल्यू यानी मिनिमम, तो y मेरा मिनिमम किस लैम्डा के वैल्यू पे हो रहा है, यानी कि मेरा वर्टेक्स पे हो रहा है। हम लोग यहाँ से देखें मिनिमम मेरा कहाँ पे हो रहा है, वर्टेक्स पे, यानी कि लैम्डा क्या होना पड़ेगा, माइनस बी बाई टू ए पे जो मेरा y है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई 4a, जो कि मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा डायरेक्टली लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। क्वाड्रेटिक हमको पता है, बी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, पुट कर देंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी कितना है, माइनस 4 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2। यानी कि यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा का वैल्यू 2। यानी कि अगर हम लैम्डा का वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे तो मेरा y क्या होगा, मिनिमम होगा। और हमको तो यही तो पूछ रहा है कि लैम्डा का हम ऐसा क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि मेरा ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वो क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू 2। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग ग्राफिकली इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमको वो पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकली अप्रोच देखेंगे। ठीक है, तीसरा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बोला है, लिस्ट बोला है। लिस्ट यानी कि मिनिमम वैल्यू बोला है निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 का मिनिमम वैल्यू अगर हम फाइंड कर ले तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मेरे को दो चीज का जरूरत है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव और दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव। हमारा वैल्यू कब मैक्सिमा होता है और कब मिनिमा होता है, उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमा या मिनिमा होगा। किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा, यानी कि अगर हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देते हैं। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं किस पॉइंट पे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते हैं। तो हमारा वहां से पता चलता है पॉइंट जहां पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अभी हम नहीं कह सकते कि मैक्सिमा या मिनिमा, बस हमको पॉइंट पता चलता है कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, अब वो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, उसके लिए हम लोगों को डबल डेरिवेटिव देखना पड़ता है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो मेरा क्या दे देगा, मिनिमा, और अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव हुआ तो मेरा क्या दे देगा। तो अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा इस गिवन पॉइंट पे, यानी कि जो हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू 0 करके जो पॉइंट आया है उस पॉइंट पे अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो हम लोग मिनिमम मिलेगा वो पॉइंट, और अगर उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हुआ तो वो हमारा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से होता है। हमारा जो क्वाड्रेटिक था, यानी कि हमको किसका मिनिमम वैल्यू निकालना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू निकालना था। वो कितना था, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5। इसका हमको क्या निकालना था,
मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला हमको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, यानी कि dy अपॉन डी लैम्डा करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा, टू लैम्डा माइनस 4। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देना, जिससे हमको पता चलेगा किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हमको पता चलेगा। तो जब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये पॉइंट है जहां पर कि हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यही दो चीज हो सकता है। तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, वो वैल्यू को पाने जिस पॉइंट पे हमको या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। तो इस क्वाड्रेटिक का जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो मेरा कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ग्रेटर देन 0। और हम बोले थे कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मेरा वो पॉइंट क्या होता है, मिनिमा होता है, यानी कि उस पॉइंट पे जो मेरा क्वाड्रेटिक है वो मिनिमम वैल्यू देगा। और अगर लेस देन 0 आता तो उस पॉइंट पे मेरा वैल्यू क्या आता, मैक्सिमा आता। और हमको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2 पे मेरा क्या देगा, मिनिमा देगा। क्या देगा, मिनिमा देगा, या फिर बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू देगा। हम लोग ग्राफिकली भी देखे किए थे कि हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2 पे जो मेरा वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। और हमको क्या चाहिए था, इसका लिस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, यानी कि लैम्डा की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये 3 मेथड है जिससे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान मेथड था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, डायरेक्टली हमको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है जिससे कि हम लोग इस तरह के सॉल्यूशन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मेरा क्वाड्रेटिक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज भाई जाकर उसको पहले देखो और फिर पीवाईक्यूज को खुद से एक बार सॉल्व करो और फिर वीडियो को देखो, तो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक का वीडियो देखें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।